कौन सी तबाही की लहर उठने वाली है 5 जुलाई को? क्यों लोग जापान जाने से डर रहे हैं? क्या कहा है जापानी बाबा वेंगा ने 5 जुलाई को लेकर? क्या सच में यह तारीख जापान का अस्तित्व खत्म कर सकती है? जापान क्यों इस वक्त भूकंप के झटकों से हिल रहा है? कितने भूकंप ने जापान की धरती को कपा दिया है? 5 जुलाई जापान के लिए क्यों दर्दनाक है? कौन है जापानी बाबा वेंगा जिनकी भविष्यवाणी आज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है? आइए जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाबा वेंगा ये एक नाम नहीं बल्कि बुल्गारिया की पहचान है। ये वो भविष्यवक्ता हैं जिन्होंने नास्त्रेदामस, संत अच्युतानंद दास जैसे बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है और आज इन्हें दुनिया के सबसे बड़े भविष्यवक्ताओं में से एक माना जाता है, जिनका दूसरा रूप है रियो तातुस्की, जो बाबा वेंगा की तरह ना सिर्फ भविष्य देख सकती हैं बल्कि इनकी तरह सटीक भविष्यवाणी भी करती हैं। इसलिए आज लोग इन्हें जापानी बाबा वेंगा के नाम से पुकारते हैं और जुलाई 2025 को लेकर इन्होंने जो भविष्यवाणी की है उससे सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि दुनिया खौफजदा है। और ये बात कोई मन गढ़ंत कहानी अफवाह नहीं बल्कि नेशनल लेवल ट्रेंड करती वो हकीकत है जिसका असर साफ तौर पर ऑफिशियल डेटा पर भी पड़ता नजर आ रहा है। जी हां, रियो तातुस्की की भविष्यवाणी को लेकर जापान के अधिकारियों के बीच गर्मागर्मी का माहौल बन गया है और सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है पर्यटन विभाग को। मियामी प्रांत के गवर्नर योशिहिरो मोराई ने लोगों से शांति और धीरज बनाए रखने की अपील की है। नागरिकों से लेकर पर्यटकों तक को ये यकीन दिलाया है कि जापान एकदम सुरक्षित है, लेकिन ये सुरक्षित है या नहीं इसका सबूत आप टूरिस्ट इनकम से जान सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार जून के लास्ट और जुलाई की शुरुआत के बीच हांगकांग से जापान के लिए फ्लाइट बुकिंग में 83% की गिरावट आई है। सिर्फ हांगकांग ही नहीं, जापान से आने वाले तमाम देशों के टूरिस्ट भी तेजी से फ्लाइट बुकिंग कैंसिल करवा रहे हैं और जुलाई के महीने में तो कोई यहां आना ही नहीं चाह रहा, जिससे जापान के टूरिज्म सेक्टर पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इकोनॉमी भी घटती नजर आ रही है और इसकी वजह है रियो तातुस्की की एक ऐसी खौफनाक भविष्यवाणी जिसने जापान के जड़ों तक को हिलाकर रख दिया है। वहीं हैरान कर देने वाली बात यह है कि जापान वो देश है जिसकी पहचान मॉडर्न टेक्नोलॉजी, शिक्षित लोग, रोबोट्स की बढ़ती प्रोग्रेस और आधुनिकता के रंग में रंगे देश के रूप में होती है। क्यों लोग प्रेडिक्शन जैसी काल्पनिक बातों पर इतना यहां विश्वास कर रहे हैं? तो बता दें कि आज तक रियो तातुस्की ने जितनी भी भविष्यवाणियां की है उनमें से ज्यादातर सच ही साबित हुई हैं और ऐसी एक नहीं अनेकों भविष्यवाणियां हैं जो रियो तातुस्की की दूरदृष्टि का उदाहरण पेश करती हैं, जिनमें एक है क्वीन बैंड के लीड सिंगर फ्रेडी मर्क्यूरी की मृत्यु की भविष्यवाणी। यह भविष्यवाणी फ्रेडी की मौत से पहले शब्दों के माध्यम से रियो तातुस्की ने अपने सपनों की किताब जिसका नाम द फ्यूचर आई सॉ में लिखा है, जो साल 1991 में सच साबित हुई, जब 45 वर्ष की आयु में फ्रेडी लंदन के कैंगस्टन वाले घर में एड्स से संबंधित ब्रोंकियल निमोनिया के कारण इस दुनिया से चल बसे और भविष्यवाणी को सच कर गए, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। और सबसे ज्यादा हैरानी हुई साल 1992 में जब प्रिंसेस डायना की डेथ हो गई और इसके ठीक 5 साल पहले इनकी मौत को लेकर रियो तातुस्की ने अपनी ड्रीम डायरी में लिख दिया था। तातुस्की ने दावा किया था कि उन्हें एक सपना आया जिसमें उन्होंने एक महल के गलियारे के अंत में एक महिला को खड़ा देखा। इसके बाद फिर रियो तातुस्की को एक और सपना आया जिसमें इन्होंने फिर से इस महिला को देखा जिसकी कार एक्सीडेंट के चलते मौत हो गई और साल 1992 में भी ठीक ऐसा ही हुआ। इस भविष्यवाणी ने भी लोगों को रियो के प्रति विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया और रियो की एक भविष्यवाणी सच होती चली गई।
जैसे कि एक थी साल 1995 को लेकर, जिसके बारे में तातुस्की ने सपने में देखा कि वो एक फटी हुई धरती पर पहुंच गई हैं और इस सपने का कनेक्शन जुड़ा था जापानी शहर के कोबे से, जिसे 15 दिन या 15 वर्षों में फटने का संकेत दिया था। और इस भविष्यवाणी के महज 15 दिन बाद ही कोबे में एक भयंकर भूकंप आया, जिसमें 5000 से ज्यादा लोग मारे गए। अब तक 20वीं सदी का दूसरा सबसे खतरनाक विनाशकारी भूकंप इसे माना गया। सिर्फ इतना ही नहीं, कोरोना को लेकर रियो ने प्रेडिक्शन की थी जो सच साबित हुई। रियो ने लिखा कि एक अज्ञात वायरस 2020 में आएगा, अप्रैल में चरम पर पहुंचने के बाद वो गायब हो जाएगा और 10 साल बाद फिर से दिखाई देगा। यानी आज जिस कोरोना के खतरे को हम खुद से महफूज समझ रहे हैं, 2030 में फिर से दस्तक देने वाला है और 2020 के मुकाबले ये काफी ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन 2030 तक शायद जापान इस बुरे काल का सामना ना कर पाए, क्योंकि 2025 की ही विनाश की कहानी लिखता ये नजर आ रहा है। जी हां, रियो तातुस्की ने 5 जुलाई 2025 को डेडलाइन जारी कर दी है, जो जापान में ऐसी तबाही लेकर आएगी कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। रियो तातुस्की के अनुसार जापान और उसके पड़ोसी देशों में जुलाई 2025 में जल प्रलय की लहरें उठने वाली हैं। इस सुनामी का सपना रियो ने कुछ समय पहले देखा था, जिसमें उन्होंने प्रशांत महासागर उफनता हुआ दक्षिण जापान की तरफ बढ़ता हुआ देखा था, बिल्कुल वैसा जैसा तेज आंच पर उबलता पानी। यह 2025 की सबसे बड़ी और विनाशकारी सुनामी भी हो सकती है, जो जापान को तो नुकसान पहुंचाएगी, साथ ही कुछ अन्य देशों में भी अपनी चपेट ले लेगी, जिनमें फिलीपींस, ताइवान, इंडोनेशिया और अन्य कई देश भी प्रभावित हो सकते हैं। रियो ने आगे लिखा है कि इस तारीख को जापान और फिलीपींस के बीच समुद्र में एक बड़ी दरार आ सकती है, जिससे शक्तिशाली भूकंप और विनाशकारी सुनामी जन्म ले सकती है। इस घटना से पहले के कुछ संकेत भी बताए गए हैं, जिनके अनुसार समुद्र में उबाल, बुलबुले, तेज कंपन आरंभ हो जाएगा, जो इस बात का इशारा होगा कि सुनामी दस्तक देने वाली है। यही वजह है कि जापान के दक्षिण द्वीपों में भूकंप की तेजी ने लोगों की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। जहां भूकंप का संकेत दिया था, वो सच का रूप लेता नजर आ रहा है। टोकरा द्वीप समूह के अकुसे किजीमा द्वीप पर भूकंप की बाढ़ आ चुकी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 21 जून से यहां भूकंपों की ऐसी शुरुआत हुई है जिसका अंतिम छोर कहीं नजर नहीं आ रहा। समय दर समय भूकंपों का यह नंबर बढ़ता ही जा रहा है और 21 जून से 21 जुलाई तक करीब 736 भूकंपों ने जापानी धरती को हिलाकर रख दिया है। इनमें 50 से ज्यादा भूकंप तो ऐसे थे जिन्हें लोगों ने खुद महसूस किया। हर भूकंप की तीव्रता जापान के 7 पॉइंट स्केल पर करीबन 3 थी, लेकिन फिर समय की रफ्तार के साथ ये तीव्रता बढ़ती चली गई और ये 3 से बढ़कर 5 हो गई। इनकी तीव्रता लोगों के घरों में मौजूद सामान खुद ब खुद गिराने लगी। लोकल्स ने बताया कि इतने सारे भूकंपों के बाद ऐसा लगता है कि जमीन सच में हिल रही है, चाहे वो हिल भी ना रही हो। लेकिन हाँ, एक कंपन सा हर वक्त महसूस होता है। अगर इसी तरह बार बार आने वाले झटके ने यहाँ की इमारतों को कमजोर कर दिया है, तो एक बड़ा भूकंप इस द्वीप को आसानी से तहस नहस कर सकता है। भूकंप के साथ साथ सुनामी का खतरा भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अकुसे किजीमा एक ज्वालामुखी द्वीप है जो समुद्र तल से करीब 150 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। ये खड़ी चट्टानों के लिए जाना जाता है और ये सभी खड़ी चट्टान उन इलाकों में है जहां भूकंपीय गतिविधियां होती रहती हैं और यही भूकंप कहीं ना कहीं सुनामी की तरफ भी इशारा कर रहा है। इस संकेत को देखने के बाद लोगों के दिल में 5 जुलाई का डर और ज्यादा बैठ गया है। नागरिक तो खौफ ज़्यादा हैं ही, साथ ही पर्यटक भी यहां आने से कतरा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि रियो तातुस्की की गई भविष्यवाणी सच का रूप ले चुकी है। ऐसे में अगर 5 जुलाई को सुनामी का कहर बरसता है तो जापान बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। इसलिए पर्यटक जुलाई के महीने में जापान को बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं मान रहे। एक तरफ जापान के नागरिक जो भविष्यवाणी पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जापान मौसम विज्ञान एजेंसी JMA, जिन्हें प्रेडिक्शन सिर्फ हवाई बातें लग रही हैं। इन्होंने अभी तक सुनामी की कोई आधिकारिक चेतावनी नहीं दी है, लेकिन भूकंपीय गतिविधियों पर नजर गड़ा रखी है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लगातार भूकंप किसी बड़े झटके का संकेत हो सकते हैं, लेकिन सुनामी 5 जुलाई को दस्तक देगी ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है।
जेएमसी प्रेडिक्शन पर नहीं बल्कि डेटा के अकॉर्डिंग काम करते हैं, इसलिए उन्हें ऐसा कोई इशारा मिलता नजर नहीं आ रहा जो यह साबित कर सके कि 5 जुलाई 2025 के तारीख में जापान में बड़ी सुनामी आ सकती है। यही कारण है कि अब तक रियो तातुस्की की भविष्यवाणी को वैज्ञानिक मान्यता नहीं मिली है। पर हां, बढ़ते भूकंप ने जरूर एक्सपर्ट्स की नींदें उड़ा दी है। एक के बाद एक भूकंप से जापान हिल गया है, जमीन थरथर कांप रही है और हो सकता है कि आने वाले भूचाल का सिर्फ ट्रेलर हो और पिक्चर इससे भी ज्यादा खतरनाक हो। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में 5 जुलाई जापान के लिए बुरा काल लेकर आने वाली है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।